तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया स्टडी पॉइंट में। तो आज का जो आपकी वीडियो लेक्चर है वो बहुत ही खास होने वाला है। आज के वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए आज की वीडियो में हम 3 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा अंडरग्राउंड केबल, दूसरा रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड केबल। उसके बाद हम डिफरेंस बिटवीन ओवरहेड लाइन और अंडरग्राउंड केबल, ओवरहेड लाइन और अंडरग्राउंड केबल के बीच में क्या डिफरेंस है, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। ठीक है, एकदम आसान तरीके से समझने वाले हैं अंडरग्राउंड केबल और आपकी ओवरहेड लाइन के डिफरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे अंडरग्राउंड केबल। देखिए अंडरग्राउंड केबल क्या होता है, पहले आपको समझा दें। जो हमारे रोड के साइड में जो भूमि के नीचे पाई जाती हैं उनको हम कहते हैं अंडरग्राउंड केबल, या रोड के नीचे होती हैं उनको हम कहते हैं अंडरग्राउंड केबल। देखिए अंडरग्राउंड केबल का प्रयोग इलेक्ट्रिक पावर के ट्रांसमिशन व डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। आप जो अंडरग्राउंड केबल है उसका उपयोग आप किस में करते हैं, ट्रांसमिशन में भी करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं। वितरण लाइन और संचरण लाइन दोनों में इसका उपयोग करते हैं। ऐसे स्थान जहां ओवरहेड ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बाधित होता है वहां हम वो अंडरग्राउंड केबल का प्रयोग करते हैं। देखिए ऐसी जगह है जहाँ पर मतलब मोहल्ले बहुत से ऐसे हैं जहाँ पर आपको तार देखने को नहीं मिलेंगे, तो वहाँ पर हम किसका उपयोग करते हैं, अंडरग्राउंड केबल का। जो आपके खंभों पर तार वगैरह होते हैं उनको हम अंडरग्राउंड डालते हैं। ठीक है, इसके बाद वोल्टेज प्रयोग करने की आवश्यकता के आधार पर केबल कई प्रकार के होते हैं। अंडरग्राउंड केबल में अच्छाइयाँ हैं तो कुछ बुराइयाँ भी हैं। देखिए अंडरग्राउंड केबल की अगर कुछ लाभ है तो हमें कुछ उससे हानि भी होंगी। इसकी प्रारंभिक कीमत बहुत ज़्यादा होती है, इसकी जो आपकी कॉस्ट होती है वो आपकी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड केबल। जो दूसरा टॉपिक है हमारा वो है आज का क्लासिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड केबल। देखिए मैकेनिकल संरचना व वोल्टेज के आधार पर, मैकेनिकल संरचना और वोल्टेज के आधार पर विभिन्न प्रकार के अंडरग्राउंड केबल का प्रयोग किया जाता है। आपकी मैकेनिकल और वोल्टेज के आधार पर आपके भिन्न भिन्न प्रकारों के अंडरग्राउंड केबल का प्रयोग हम करते हैं। प्रायः केबल की प्रचालन वोल्टेज से केबल में विभिन्न प्रकार के उपयोग इंसुलेटर्स का निर्धारण किया जाता है। वोल्टेज के आधार पर केबल को विभिन्न कैटेगरी में प्रयोग किया जाता है। केबल का मतलब भिन्न भिन्न कैटेगरी में इसका हम प्रयोग करते हैं, भागों में प्रयोग करते हैं। इसी आधार पर केबल का वर्गीकरण निम्न रूप में से किया जाता है। आपकी जो केबल का वर्गीकरण है वो इस प्रकार से आपका किया जाता है। देखिए जो आपकी होती है लो वोल्टेज केबल, इसमें लो वोल्टेज केबल इसमें आप 1000 वोल्ट तक जो धारा प्रवाहित कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपका होता है हाई वोल्टेज केबल, इसमें आप 11000 वोल्टेज तक इसमें प्रवाहित कर सकते हैं। तीसरा है आपका सुपर टेंशन केबल, सर्वोच्च वोल्टता केबल, इसमें आप 33000 वोल्ट तक आप इसमें जो कि है धारा प्रवाहित कर सकते हैं। चौथा है आपका एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल, एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल, इसमें आप 13200 वोल्ट तक इसमें धारा प्रवाहित कर सकते हैं। एक्स्ट्रा सुपर टेंशन केबल, इसमें आप कितनी 1,32,000 वोल्ट से ऊपर की जो धारा प्रवाहित करना हो तो हम एक्स्ट्रा सुपर टेंशन केबल में करते हैं। देखिए अगर हमको 1000 वोल्ट धारा प्रवाहित करना है तो हम लो वोल्टेज केबल का उपयोग करेंगे। अगर हमें 11000 वोल्ट प्रवाहित करना है तो हाई वोल्टेज केबल, और अगर 33 वोल्ट हो तो सुपर टेंशन केबल, 13200 वोल्ट हो तो एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल, और इसके बाद अगर आपका 1,32,000 वोल्ट है तो इसमें आप उपयोग करेंगे एक्स्ट्रा सुपर टेंशन केबल। ठीक है जी, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है आपको जानने के लिए। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं लो वोल्टेज केबल। ठीक है, देखिए इसी का जो भाग है पहला वो है हमारा लो वोल्टेज केबल। ये हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड केबल। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट है आपका लो वोल्टेज केबल, इसमें केबल का प्रयोग मैक्सिमम, इस प्रकार की केबल का प्रयोग मैक्सिमम 1 kV वोल्टेज के लिए किया जाता है। ठीक है, अगर आपका 1 kV वोल्टेज है तो आप किसका उपयोग करेंगे, लो वोल्टेज केबल का हम उपयोग करेंगे। इसके लिए किसी विशेष संरचना की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें विद्युत रोधक के रूप में इम्प्रीग्नेटेड पेपर, संसेचित कागज, ठीक है, इसको हिंदी में हम कहेंगे संसेचित कागज, बर्निश्ड कैम्ब्रिक, वुल्केनिज्ड
रबर होती है, ठीक है। इसके बाद हाई वोल्टेज केबल। हाई वोल्टेज केबल क्या है? इस केबल का उपयोग मैक्सिमम 11 केवी वोल्टेज के लिए किया जाता है। अगर आपका 11 केवी वोल्टेज होगा तो आप किसका उपयोग करेंगे? हाई वोल्टेज केबल का, ठीक है। हाई वोल्टेज 11 केवी वोल्टेज का प्रयोग किया जाता है। ये केबल प्रायः गोलाकार अथवा अंडाकार होती है। आपकी ये जो केबल होती है ये आपकी गोलाकार या अंडाकार होती है। इसमें स्टैंडर्ड कॉपर कंडक्टर संसेचित कागज से बंधा होता है। इसमें जो स्टैंडर्ड कॉपर कंडक्टर होता है वो किससे? संसेचित कागज से आपका बंधे हुए होते हैं। संसेचित कागज के ऊपर कवच के रूप में, मतलब सुरक्षा के लिए, शीशे की परत चढ़ाई जाती है। यह हमारे केबल के लिए एक सुरक्षित आवरण के रूप में कार्य करती है। जो आपकी शीशे की परत चढ़ाई जाती है ये आपकी ऊपर से सेफ्टी देती है, ठीक है, केबल को। अतः इन केबल की संरचना विशेष रूप से तैयार की जाती है। इन जो आपकी केबल है हाई वोल्टेज केबल आपकी विशेष रूप से तैयार की जाती है। इसके बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है हमारा सुपर टेंशन केबल। देखिए सुपर टेंशन केबल क्या होता है? इस केबल का प्रयोग अधिकतम 33 केवी वोल्टेज के लिए किया जाता है। अगर आपकी 33 केवी वोल्टेज होगी तो आप सुपर टेंशन केबल का उपयोग करेंगे। इसका प्रयोग हाई ट्रांसमिशन लाइन में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें हाई क्वालिटी इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। इसमें मतलब आपकी उच्च क्षमता वाले आपके इंसुलेटर का उपयोग हम करते हैं, ठीक है। चौथा है हमारा एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल। एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल क्या है? इसमें प्रयोग मैक्सिमम 66 केवी तक की वोल्टेज के लिए प्रयोग किया। अगर आपकी 66 केवी वोल्टेज होगा तो हम किसका उपयोग करेंगे? एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल का उपयोग हम करेंगे। इसमें हाई वोल्टेज बियरिंग इंसुलेटर की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा पांचवा और आखिरी पॉइंट है वो है एक्स्ट्रा सुपर टेंशन केबल। इस केबल का प्रयोग 132 केवी वोल्टेज या उससे ज़्यादा वोल्टेज के लिए किया जाता है, ठीक है। जो आपकी एक्स्ट्रा टेंशन केबल होती है इसका प्रयोग 132 केवी वोल्टेज के लिए किया जाता है। ये केबल हाई ट्रांसमिशन लाइन में प्रयोग की जाती है। जहाँ आपके हाई ट्रांसमिशन लाइन होगी वहाँ आपकी ये केबल यूज की जाती है। इसकी संरचना कुछ विशेष तरह की होती है। इसमें ज़्यादा इंसुलेटिंग मटेरियल प्रयोग करने के कारण इसकी कीमत ज़्यादा हो जाती है। देखिए अगर आप किसी भी केबल को बनाने में ज़्यादा इंसुलेटर मटेरियल या और कोई मटेरियल यूज करेंगे तो उसकी कीमत तो ज़्यादा हो ही जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है आज का ओवरहेड लाइन और अंडरग्राउंड केबल में तुलना, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन अंडरग्राउंड केबल एंड ओवरहेड लाइन। देखिए जो आपकी ओवरहेड लाइन है इसको हम हिंदी में कहते हैं सिरोपड़ी लाइन, और आपकी अंडरग्राउंड केबल को हम कहते हैं हिंदी में भूमिगत केबल। इस पूरे आपके तुलना में आपको कितने 12 पॉइंट बताए गए हैं। अगर आप 12 में से आप 10 आसानी से याद कर सकते हैं कोई भी, ठीक, कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट 10 पॉइंट आराम से याद कर सकता है। केवल आपका इसमें एक यही कठिन है, बड़ा है, बाकी की सब आपके छोटे ही हैं। देखिए पहला जो इसमें आपका तुलना है या डिफरेंस है, ओवरहेड लाइन सार्वजनिक सुरक्षा कम होती है। इसमें मतलब सब लोगों की सुरक्षा कम होती है। ओवरहेड अंडरग्राउंड केबल सार्वजनिक सुरक्षा ज़्यादा होती है, ठीक। आपकी इसमें सुरक्षा कम इसलिए होती है क्योंकि ये आपकी मोहल्ले वगैरह में लगी हुई होती है। अगर बाई चांस टूटे तो हम लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन आपकी अंडरग्राउंड केबल जो भूमि के अंदर होती है उससे सभी लोगों को सुरक्षित होते हैं, ठीक है। उससे हमें कोई भी हानि जो कि है नहीं होती है। दूसरा है ये भूमि के बाहर होती है और अंडरग्राउंड केबल ये भूमि के अंदर होती है, ठीक। अब आप देख लीजिए इस साइड आपके लिखे हुए हैं ओवरहेड लाइन और इस साइड लिखे हैं अंडरग्राउंड केबल, ठीक है। बार बार नाम नहीं ले सकते हैं। इसकी मेंटेनेंस कीमत ज़्यादा होती है, मतलब इसकी देख रेख ज़्यादा कीमती होती है, ठीक है। और इसकी मेंटेनेंस कीमत कम होती है, मतलब इसको आसानी से हम रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसकी मेंटेनेंस अच्छे से कर सकते हैं कम कीमत में। तंत्रों के ज़मीन के ऊपर स्थापित होने के कारण नगर सौंदर्य में कमी आ जाती है, ठीक है। मतलब इसका क्या है, जो आपकी केबल मोहल्ले वगैरह में से जाती है तो एकदम बीच मोहल्ले में कहीं तार निकल रहे हैं कहीं पर कुछ, तो इससे हमारी क्या होती है, इससे हमारे नगर की सौंदर्यता कम होती है। किससे? आपकी ओवरहेड लाइन जो आपके मोहल्ले वगैरह में से जाती है, ठीक है। और जो आपकी अंडरग्राउंड केबल होती है इससे हमारे तंत्रों का भूमिगत स्थापन
होने के कारण नगर में सौंदर्यता बढ़ती है। इससे आपकी नगर की सौंदर्यता बढ़ जाती है। अगर आपके कहीं भी तार वगैरह कुछ नहीं दिखाई देंगे तो आपका मोहल्ला भी जो कि है नगर सौंदर्य या ब्यूटीफुल दिखेगा। ठीक है। इसके बाद जो हमारा 5वां पॉइंट है, इसका प्रारंभिक मूल्य कम होता है, इसका प्रारंभिक मूल्य ज़्यादा होता है। ठीक है। कंडक्टर के मध्य अधिक अंतराल होने के कारण लाइन में आवेशित धारा का मान भी कम हो जाता है। जब आपके कंडक्टर में अधिकतम दूरी होगी, ठीक है, अधिक अंतराल होने के कारण आपकी लाइन में आवेशित धारा का मान जो कि है वो कम हो जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है आपके अंडरग्राउंड केबल में हम पढ़ेंगे, करोड़ों के मध्य कम अंतराल होने के कारण कैपेसिटेंस अधिक होता है और आवेशित धारा का मान ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें 7वां पॉइंट, इसमें कोरोना लॉस ज़्यादा होता है, इसमें कोरोना लॉस नहीं होता है। इसमें बिल्कुल ना के बराबर आपका कोरोना लॉस होता है। ठीक है। इसमें आपकी फॉल्ट्स अधिक होते हैं, मतलब आपकी यहाँ पर फॉल्ट कई कई जगहों पर लाइनों पर फॉल्ट ज़्यादा होते हैं। आपकी किसमें, ओवरहेड लाइन में आपके फॉल्ट ज़्यादा होते हैं और अंडरग्राउंड केबल में आपके फॉल्ट कम होते हैं। इसके बाद 9वां जो हमारा डिफरेंस है वो है, इसमें फॉल्ट लोकेशन आसानी से ढूंढ सकते हैं, लेकिन आपकी जो अंडरग्राउंड केबल होती है उसमें आप कठिनाई होती है क्या, फॉल्ट लोकेशन ढूंढने में। देखिए, अगर आपकी ट्रांसमिशन लाइन, ठीक, जो आपकी ओवरहेड मोहल्ले वगैरह में से गई है, तो वहाँ पर कभी भी अगर फॉल्ट हो जाता है तो उसको देखने में कि आपका फॉल्ट कहाँ पर हुआ है, फॉल्ट लोकेशन जानने में हमको आसानी होती है। और अगर आपकी ओवरहेड लाइन, अगर आपकी अंडरग्राउंड लाइन है, ठीक, उसमें हमें फॉल्ट लोकेशन जानने में जो कि है वो कठिनाई होती है। ठीक है। 10वां है, यह आसानी से रिपेयर हो जाती है, यह आसानी से रिपेयर नहीं होती है। ठीक, देखिए, ये आसानी से रिपेयर हो जाती है, आप सीढ़ी लगाइए और आप लाइन को आराम से सुधार सकते हैं। इसको अगर आपकी अंडरग्राउंड केबल है तो आपको पहले ज़मीन खोदना पड़ेगी, उसके बाद आपको केबल निकालना पड़ेगी, फिर उसको सुधारना पड़ेगी, इसमें कठिनाई होती है रिपेयर करने में। ठीक है। यह है 400 kV तक का कार्य कर सकता है, आपकी कौन सी, ओवरहेड लाइन, और यह 66 kV तक का कार्य कर सकता है, अंडरग्राउंड केबल। ठीक है। इस पर लाइटिंग इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है और इस पर लाइटिंग इफेक्ट कम पड़ता है। देखिए, जब आपकी बिजली वगैरह कड़कती है, बिजली वगैरह गिरती है, तो आपकी ज़्यादातर ओवरहेड लाइनों पर गिरती है, अंडरग्राउंड केबल पर आपकी कोई भी इसका असर नहीं पड़ता है। एक बार इसको और अच्छे से रिवीजन करते हैं। देखिए, इस पर लाइटिंग इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है, इस पर लाइटिंग इफेक्ट कम पड़ता है। यह 400 kV तक का कार्य कर सकता है, यह 66 kV तक का कार्य कर सकता है। यह आसानी से रिपेयर हो जाता है, यह आसानी से रिपेयर नहीं होता है। ठीक है। यह ओवरहेड और यह अंडरग्राउंड। ठीक है। इसमें फॉल्ट लोकेशन आसानी से ढूंढी जा सकती है, इसमें कठिनाई होती है। 8वां जो आपका पॉइंट था, इसमें फॉल्ट अधिक होते हैं, आपकी किसमें, ओवरहेड में, इसमें, और आपकी अंडरग्राउंड में आपके फॉल्ट कम होते हैं। ओवरहेड में कोरोना लॉस ज़्यादा होता है, अंडरग्राउंड में कोरोना लॉस नहीं होता है। इसका प्रारंभिक मूल्य कम होता है, ओवरहेड का, और अंडरग्राउंड का आपका प्रारंभिक मूल्य ज़्यादा होता है। ठीक है। इसकी कीमत ज़्यादा होती है, इसकी मेंटेनेंस कीमत ज़्यादा, उसकी मेंटेनेंस कीमत कम होती है। यह भूमि से बाहर होता है, यह भूमि के अंदर होता है। सार्वजनिक सुरक्षा कम होती है, सार्वजनिक सुरक्षा ज़्यादा होती है। कुछ भी नहीं है, अगर आप याद करने 1 से 2 बार पढ़ ही लेंगे तो आपको लगभग 70 से 75% तक याद हो जाएगा आसानी से। और हमारे चैनल पर आपको सबसे सरल भाषा में और आसान तरीके से समझाया जाता है और कोशिश की जाती है आपको सरल से सरल भाषा में नोट्स दिए जाएँ। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें।